हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे एलसीएम क्या होता है और एलसीएम को कैसे ढूंढते हैं। पिछले वीडियो में हमने किया था एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आई होप आपने अगले क्वेश्चंस कर लिए हैं होमवर्क के लिए। आगे चलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी ये होता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स क्या होते हैं, हमने पिछले साल में आपने पढ़ा होगा कि मल्टीपल्स होते हैं जो नंबर को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, तो वो होते हैं मल्टीपल्स। सो 8 टाइम्स 2 इज़ 16, 8 टाइम्स 1 इज़ 8, 8 टाइम्स 2 इज़ 16, 8 टाइम्स 3 इज़ 24। सो टेबल्स किए हैं आपने, राइट। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। उस हिसाब से आप 8 का भी मल्टीपल्स दे सकते हो, 12 और 16 सारे नंबर्स के ऐसे टेबल्स होते हैं, करेक्ट। तो उस हिसाब से आपको ये नंबर्स लिस्ट करने हैं और फिर आपको सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, करेक्ट। तो जितने भी इस 8 12 और 16 में पहला मेथड क्या था, लिस्टिंग मेथड। यानी कि हम सारे मल्टीपल्स लिस्ट करते हैं फिर तीनों नंबर के। लेकिन मल्टीपल्स इन्फिनिट होते हैं, करेक्ट। मल्टीपल आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो यू कैन डू 8 टाइम्स 9999 ऑल्सो, करेक्ट। और फिर वो करते जा सकते हो। तो इसके लिए हम हमेशा डॉट 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 लगाते हैं। और हम इसलिए सारे मल्टीपल्स कभी भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि फिर बहुत टाइम चला जाएगा, और वैसे भी सारे मल्टीपल्स लिखना तो इम्पॉसिबल ही है। तो हम उतने ही लिखते हैं क्योंकि सबसे लोएस्ट चाहिए, राइट। तो हम पहले देखते हैं कि इस नंबर के में भी चलो 6 या 7 मल्टीपल लिख लिया, फिर 12 के 6 या 7 मल्टीपल, और फिर 16 के 6 या 7 मल्टीपल। और फिर उनमें से देखो अगर कुछ मिला, अगर कॉमन नहीं मिला तो आगे आगे एक 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 लिखते लिखते आपको कभी तो कॉमन मिल जाएगा, और फिर आप वहाँ रोक सकते हो। आप कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 12 और 16 लिख सकते हो, और द लोएस्ट ऑफ दीज इज़ 48 एंड सो द एलसीएम ऑफ 8 12 और 16 इज़ 48, करेक्ट। क्योंकि लिस्ट किया, कॉमन निकला 48 48 48 और 96 96 96। तो 48 और 96 में छोटा वाला हुआ 48, तो एलसीएम हुआ आपका 48। उस हिसाब से 4 और 7 का देखो, द 28 एंड 56 आर द टू मल्टीपल कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 7। ये 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 ज़ा 16 एंड इवेंचुअली 4 7 ज़ा 28 एंड 7 4 ज़ा 28। तो इसलिए हमारा एलसीएम हुआ 28। द LCM कैन मैक्सिमम गो अप टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अगर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो वो नंबर है वो मैक्सिमम LCM हो सकता है, उससे बड़ा LCM हो ही नहीं सकता है। उससे या तो कम हो सकता है या फिर वो नंबर होगा। तो इस केस में 7 4 28, और इसलिए 28 हमारा LCM है क्योंकि 28 सबसे मैक्सिमम नंबर है, और 28 के पहले तो कोई नंबर्स है ही नहीं। तो अगर आपको मल्टीपल्स लिस्ट करने हैं तो आप मैक्सिमम मल्टीपल पे रुक सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सेकंड मल्टीपल भी लेना है, क्योंकि इसमें HCF की तरह ये हाईएस्ट नहीं लोएस्ट लेना है। तो अगर आपको पहला ही कॉमन मिल गया मल्टीपल, तो आप उसे इमीडिएटली लिख सकते हो और वो आपका LCM हो जाता है, राइट। सो मैक्सिमम जो LCM हो सकता है वो है ये दोनों का प्रोडक्ट। तो जो भी दो नंबर्स दिया है यहाँ, तो उनको मल्टीप्लाई करके जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा आपका LCM हमेशा। इस हिसाब से 5 और 10 का LCM हुआ 10, क्योंकि हमने मल्टीपल्स लिखे 5 10, और ये है 10 20 30 40 50, तो इसलिए हुआ 10। ये तो बहुत आसान था। और ये भी देखिए कि जब एक नंबर दूसरे का मल्टीपल होता है, यानी कि 10 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, करेक्ट। क्योंकि 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स 10। तो इसलिए जब भी ऐसे होता है कि दो नंबर्स का जब एक नंबर को एक और नंबर से, कोई भी रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको दूसरा नंबर मिले, तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि बड़ा नंबर आपका LCM हमेशा होगा। तो इस केस में देखो तो 4 मल्टीप्लाइड बाई वॉट इज़ 7, नथिंग, करेक्ट। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12, और हम 7 से तो बड़ा हो गया है 4 2 ज़ा 8 के साथ। तो इसलिए 7 4 के मल्टीपल्स के लिस्ट में कभी भी नहीं आने वाला है। और सेम विथ 8 एंड 12, 12 8 के मल्टीपल्स के लिस्ट में कभी भी नहीं आने वाला है। तो इसलिए हमेशा आपका LCM जब मल्टीपल्स के लिस्ट में आता है, जब छोटे नंबर के मल्टीपल्स के लिस्ट में बड़ा नंबर आता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना और ये याद रखना कि बड़ा नंबर आपका LCM होगा हमेशा। हाँ, so when one number is a multiple of the other number, then the multiple is the LCM of the two numbers, the greater number, right? So जब एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है, तो जो बड़ा नंबर है, जो मल्टीपल है, जो मतलब हाँ जो बड़ा नंबर है वो LCM बन जाता है। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत आसान होता है, ये आपको क्वेश्चंस में भी बहुत हेल्प करेगा ये रूल। आगे चलते हैं।
पहला प्रॉब्लम अभी करते हैं हम 10 एंड 15, करेक्ट। तो मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 15, चलो सो लेट्स से पहले 5 लिखते हैं 10 के। सो 10, 20, 30, 40, 50, करेक्ट। और फिर 15 का क्या हुआ? 15, 30, 45, 60, 75, पहले 5 मल्टीपल्स, करेक्ट। और ये हमेशा डॉट 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 मत भूलना, क्योंकि ये सिग्निफाई करता है कि ये कंटिन्यू होने वाले हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, तो ये हमें ये सिग्निफाई करता है, तो इसलिए ये डॉट 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 कभी नहीं भूलना। अभी इनमें से कॉमन क्या हुआ? कॉमन मल्टीपल्स कौन से हुए? कॉमन मल्टीपल्स हुए पहले तो 30, करेक्ट। 30 इज़ अ कॉमन मल्टीपल, राइट। सो 30 हुआ हमारा एक सर्कल, और एक और यहाँ 30, अरे हाँ। सो 30 इज़ आवर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। और फिर अगर आप आगे देखो तो 50, 10, 6 या 60, तो 60 होता है हमारा नेक्स्ट, लेकिन हमारा सबसे छोटा वाला मिल गया हमें 30। सो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 15 हमने लिखा इस लिस्ट में है 30, और फिर डॉट डॉट डॉट, and the lowest of these is thus 30, and so the LCM of 10 and 15 is 30। we 4 and 6 का इस हिसाब से ही देखते हैं। 4 and 6, तो अगेन फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लेते हैं, 4, 8, 12, 16 and then 20, and 6, 12, 18, 24, 30। अभी आपको अभी तक मिल गया होगा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, करेक्ट। डॉट 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 और डॉट डॉट डॉट। अभी कॉमन मल्टीपल कौन सा है? ऑब्वियसली 12, क्योंकि 12 और 12 कॉमन है, करेक्ट। तो ये हुआ एक 12 और एक और 12 पे सर्कल। हमारे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 are 12, and the lowest of these is obviously 12, and so the LCM of 4 and 6 is 12। ये है बहुत इजी प्रॉब्लम्स। 8 and 10 का आप खुद कर सकते हो, और 4, 6 and 3 का भी आप खुद कर लो। 3 नंबर्स का सेम ही होता है, सिर्फ 3 बार सर्कल होगा आपका कॉमन मल्टीपल। ये सारे भी आप नोटबुक में कर सकते हो ऐसे ही लिख के। तो ये आपका होमवर्क हो गया। आगे चलते हैं। टेक द सेट्स ऑफ नंबर्स हुज एलसीएम इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द गिवन नंबर्स एंड क्रॉस आउट द अदर सेट्स। तो हमें वो नंबर वो वहाँ टेक करना है जहाँ एलसीएम सबसे ग्रेटेस्ट हो, करेक्ट। तो एलसीएम सबसे ग्रेटेस्ट कहाँ होता है? तो मैं बस यहाँ टिक लिखूँगा, हाँ, क्योंकि मेरे पास टिक का सिंबल नहीं है। तो द एलसीएम इज ग्रेटेस्ट ऑफ द गिवन नंबर्स वेयर। सो पहले 9, 3 और 18 में देखो तो सबसे बड़ा नंबर है 18, और अगर 9, 3 और 18 का एलसीएम कैलकुलेट करो तो हुआ 18, क्योंकि अगर आप देखो कि दूसरे दो नंबर को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18 हमेशा मिलेगा, क्योंकि 9 times 2 is 18 and 3 times 6 is 18। तो और हमने ऊपर पढ़ा था when one number is a multiple of the other number, the greater number is the LCM of the two numbers, correct। तो उस हिसाब से ही the greater number is the multiple of the two numbers, so 18 is the multiple of 3 and 9, correct, so it's the LCM। अभी 12 और 16 देखते हैं। 12 और 16 में ऐसे कुछ है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो 12, 2 से मल्टीप्लाई करो 24, 3 से मल्टीप्लाई करो 36, 16 कभी भी नहीं आता है इसमें, तो 16 नहीं हो सकता है। जब भी मल्टीपल्स जब भी 12 1 ज़ा 12 हुआ, राइट, और 12 2 ज़ा 24 हो गया, तो 12 और 24 के बीच में तो अभी कोई भी मल्टीपल 12 और 24 के बीच में नहीं आ सकता है। ये भी एक रूल्स होते हैं मल्टीपल के कि जब नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो फिर इसके बाद कोई भी नंबर बीच में नहीं आ सकता है। ये भी याद रखना, हाँ, कि सिर्फ असेंडिंग में जाते हैं मल्टीपल्स, कभी भी बीच के नंबर्स एंडिंग में नहीं आ जाते हैं।
सेम विद 22 1 75, 22 1 22, 2 44, 22 3 66 और 22 4 88। तो 66 और 88 के बीच में है 75 और दोनों मल्टीपल्स ने क्रॉस कर दिया, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये वाला देखते हैं। अभी 2 टाइम्स सबसे बड़ा नंबर हुआ 30, करेक्ट। अभी देखना है कि 2 और 6 30 के फैक्टर्स है कि नहीं, यानी कि 30 2 और 6 के मल्टीपल है कि नहीं। अभी 2 टाइम्स 15 इज़ 30 एंड 6 टाइम्स 5 इज़ 30। ये हुआ टिक, करेक्ट। फिफ्थ वाला आप खुद कर लीजिए, ये 20 30 और 40 है, हाँ ये ध्यान में रखना। अभी फोर्थ और फिफ्थ हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।